नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा और अभिभावक महासंघ उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल स्कूल वाहन में मृत बालक के घर पर जाकर शोक संवेदना व्यक्त किया। अभिभावक महासंघ के प्रदेश सचिव गोविंद दुबे ने कहा कि बिना नियमों के पालन के स्कूल चलाए जा रहे हैं और बिना नियमों के पालन की स्कूल में चलने वाले वाहन चलाए जा रहे हैं। मेरा शासन प्रशासन से मांग है कि मृतक बालक के परिजन को सहायता प्रदान की जाए एवं विद्यालय के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा के प्रदेश प्रभारी अरुण चौरसिया ने कहा कि अविलंब स्कूल की मान्यता समाप्त हो और वाहन चालक तथा स्कूल के मालिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मृतक बालक के पिता शिव कुमार चौरसिया ने मांग किया है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए प्रशासन ऐसे गैर जिम्मेदार स्कूल मालिक को सजा दे। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में डॉक्टर ध्रुव प्रसाद चौरसिया, अरविंद चित्रांश, जगदीश प्रसाद चौरसिया, मनीष चौरसिया, अनुराग चौरसिया, जयपाल चौरसिया सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। 1:30 बजे आया और उसके बाद वो कान में लीड लगाया था, बच्चे को उतारा नहीं और पीछे एक बच्चा जो मेरा बड़ा वाला बच्चा था वो पीछे से उतर गया, जो छोटा वाला बच्चा था वो बीच के सीट में बैठा, तो अपने से सीट खोल कर पीछे की तरह आया और आगे की तरह निकल कर आ रहा था। तब तक ये गाड़ी बढ़ा दिया और गाड़ी बढ़ाने के बाद मेरी मम्मी बैठी थी, चिल्ला रही थी, भैया भैया मेरा बच्चा अभी फंसा है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी रोका नहीं क्योंकि वो गाड़ी में लीड लगाया था। और लगाने के बाद मेरे बच्चे को आगे वाला चक्का और प्लस पीछे वाला चक्का दोनों चढ़ा दिया। मेरा बच्चा तुरंत मौत हो गई मेरी बच्चे की और गाड़ी लेकर भाग गया। तो ऐसे विद्यालयों को बंद करना चाहिए क्योंकि उसके पास ना लाइसेंस थी, ना रिपोर्ट था, कुछ भी नहीं है, ना गाड़ी का नंबर है। अब बताए हमको इंसान मिलना चाहिए, बस हम यही चाहेंगे स्कूल बंद हो जाए और कुछ नहीं चाहेंगे आप लोग से, बस हम यही चाहेंगे कि उसकी स्कूल बंद हो जाए और जितनी भी गैर तरीके से स्कूल चला रहे सबको बंद किया जाए। मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरा यही प्रार्थना है। आजमगढ़ के बिलरियागंज से जहां थाना बिलरियागंज द्वारा चोरी के जेवरात बरामद किए गए हैं, वहीं चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें, अमित राजभर पुत्र लालता प्रसाद शाकिन चांदपुर भटौरा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ खाना खा पी कर अपने घर में सोए थे कि गाँव के ही अनुज यादव पुत्र चंद्रभान यादव, डीएम यादव पुत्र राजकुमार शाकिन चांदपुर भटौरा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के वादी के घर में घुसकर बक्सा का ताला तोड़कर बक्से में रखे जेवर को लेकर जा रहे थे। तभी वादी के परिवार के लोगों के शोरगुल पर दोनों भागने लगे, जिसके संबंध में मुकदमा संख्या 247/2022 धारा 5 457/380 भादवी बनाम अनुज यादव, चंद्रभान यादव, डीएम यादव पुत्र राजकुमार शाकिन चांदपुर भटौरा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत किया गया। नामजद अभियुक्त गण को उनके कब्जे से चोरी के जेवरात के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की अध्यक्षता में तहसील लालगंज के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं व गुणवत्ता युक्त एवं संबंध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर 208 मामले सामने आए, जिसमें 27 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा शेष 181 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 117, विकास के 20, पुलिस विभाग के 25, विद्युत के 10, लोक निर्माण विभाग के 5, स्वास्थ्य विभाग के 3, सिंचाई के 4, समाज कल्याण के 2 एवं अन्य मामले 22 शामिल थे। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों में संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्ता युक्त निस्तारित कराना सुनिश्चित करें। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निर्धारण करा दे। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा किसानों को तहसील लालगंज में गिरिराज सरसों बीज का मिनी किट वितरित किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के किसान तिलहनी फसलों आदि अधिक
क्षेत्रफल की खेती करी। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार द्वारा सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य विगत वर्षों से 400 से बढ़ाकर 5,450 रुपये प्रति कुंटल किया गया है। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा कृषकों को सूचित किया गया कि जनपद में गेहूं के साथ साथ तिलहनी द्वारा दलहनी फसलें उगाने एवं मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ती है। तिलहनी द्वारा तथा दलहनी फसलें उगाने से कृषकों को शुद्ध खाद्य तेल एवं दालें भोजन के माध्यम से प्राप्त होने से कृषकों का स्वास्थ्य एवं उत्तम रहता है। इसी के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा आसरा आवास योजना के अंतर्गत पात्र कुल 26 लाभार्थियों को मकान आवंटित कर प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, एसडीएम लालगंज, तहसीलदार लालगंज, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। गंभीरपुर द्वारा दंपति से लूट की घटना करने वाले 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोनों घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दीपचंद ग्राम सैदपुर पोस्ट पंदार थाना में नगर जिला आजमगढ़ अपनी पत्नी सुनीता देवी के साथ चंद्रभानपुर छावनी लालगंज आधार कार्ड संशोधन कराने के लिए जा रहे थे कि संशोधन कराने के उपरांत घर वापसी के समय शारदा माता डिग्री कॉलेज के पास अज्ञात बदमाशों द्वारा असलहे दिखाकर मोबाइल रियलमी ली, जिसकी कीमत लगभग 14,000 रुपये है। वहीं पत्नी का आधार कार्ड, गाड़ी का पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस आदि छीन लिया। वादे की तहरीर पर आधार पर 367/22 धारा, 392 आईपीसी बढ़ोतरी धारा, 411 आईपीसी थाना गंभीरपुर आजमगढ़ पर पंजीकृत विवेचना प्रचलित की गई। आपको बता दें कि थानाध्यक्ष अखिलेश चंद्र पांडे में हमरायन चेकिंग के दौरान बिंद्रा बाजार में मौजूद थे कि सूत्रों के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि श्री रामगंज बाजार के पास हुई मोबाइल लूट घटना से संबंधित बदमाश मोटरसाइकिल से बहत्तर की तरफ गोमाडी की तरफ आ रहे हैं। इस सूचना पर उप निरीक्षक शिवसागर यादव चौकी प्रभारी गंभीरपुर को मैं हमराय बिंद्रा बाजार हाईवे तिराहा पर पहुंचने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस टीम व गोमाडी भट्टे की ओर जाने वाले तिराहे के पास रुककर अपराधियों के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद बहत्तर की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई पड़ी। पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया तो सवार अपनी मोटरसाइकिल को तेजी से मोड़कर भागने लगे, जिससे अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई। दोनों अपराधी उठकर अपने अपने पास कट्टे से थानाध्यक्ष और पुलिस पार्टी को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगे। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी में भी फायरिंग की गई। बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसमें वह घायल होकर गिर पड़े। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक ने, सुनिए। 26 अक्टूबर को थाना क्षेत्र गंभीरपुर में घटना घटित हुई थी, जिसमें एक दंपत्ति से उनका मोबाइल और पर्स, जिसमें आधार कार्ड, डीएल वगैरह था, ये छीन लिया गया था। इस घटना का अनावरण करते हुए थाना गंभीरपुर पुलिस द्वारा आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों अभियुक्तों के नाम संजय यादव और सुशील मौर्य है। दोनों अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इनके पैर में गोली लगी है। दोनों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इनके पास से लूटा गया मोबाइल, 2 तमंचा 315 बोर, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल रियलमी, 2 अन्य मोबाइल और 1 चोरी की मोटरसाइकिल, ये बरामद हुआ है। इस घटना में जो भी अन्य लोग शामिल हैं, उनके बारे में भी पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। जो भी लोग शामिल होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कराते हुए कठोर कार्रवाई आगे सुनिश्चित की जाएगी। जहानागंज अंतर्गत आपत्तिजनक नारा लगाने वाले 6 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बता दें, थाना जहानागंज अंतर्गत आपत्तिजनक नारा लगाने के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 437/22 धारा 153A 188 भादवी पंजीकृत कर 6 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में क्या कुछ कहा अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र लाल ने, सुनिए। 3 नवंबर को दोपहर में लगभग 2 बजे कस्बा जहानागंज में बिना अनुमति एक जुलूस निकाला गया व उसमें आपत्तिजनक नारे लगाए गए। इस संबंध में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 437/22 धारा 188 व 153A का कायम किया गया, जिसमें मुफीद आलम उर्फ पप्पू आलम, जो संभावित कैंडिडेट था चेयरमैन जहानागंज के लिए, उसकी गिरफ्तारी करी गई है। नारे लगाने वाले व्यक्ति जिसका नाम खुर्शीद अहमद है, इसकी गिरफ्तारी करी गई है व 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। जुलूस में सम्मिलित बाकी लोगों की भी पहचान की जा रही है और जल्दी उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। मोर्चा मार्सिक कार्यकर्ताओं बैठक आजमगढ़ में कलेक्ट्रेट कचहरी नगर पालिका रोड स्थित मोर्चा कार्यालय पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष चंदन कुमार एवं संचालन इंद्र कला पटेल ने
किया। आपको बता दें कार्यक्रम के आयोजक ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पा गौतम के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव मोहन शिल्पकार ने अपने संबोधन में बताया कि आज आप लोगों की उपस्थिति मोर्चा को निश्चित रूप से उसकी मंजिल तक पहुंचाएगी। और क्या कुछ कहा आप सुनिए। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम शिव मोहन शिल्पकार है। मैं पूर्वांचल जन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज किस संबंध में बैठक यहाँ बुलाई गई? आज हमारे यहाँ कार्यकर्ता मासिक बैठक संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता हमारे जिला अध्यक्ष चंदन कुमार जी और संचालन इंद्रकला पटेल ने किया। कार्यक्रम का संयोजक जो है पुष्पा देवी रही हैं और हमारे बीच में तमाम जो महिलाएं आज उपस्थित हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए संगठन के जो गति ये लोग बल दे रहे हैं, मैं सभी का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बैठक का मेन मुद्दा क्या है? हमारा बैठक का मुख्य मुद्दा है कि आगामी 30 नवंबर को जो हमारे मोर्चे का 5वां स्थापना दिवस है, जिसको सफल और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो और समाज में हमारे मोर्चे का जो है विस्तार हो। और उस दिन का मुख्य कार्यक्रम है जो आजमगढ़ के वरिष्ठ जन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रबुद्ध जन जो लोग हैं, उनको सम्मानित करने का भी जो है हम लोग की योजना है। सम्मान समारोह भी रहेगा, साथ ही जो है वो उस अधिकारियों का भी सम्मान किया जाएगा जो अधिकारी समाज में निश्चित रूप से निष्ठा के भाव से काम करते हैं, उनका भी सम्मान हमारे मोर्चे से होगा। मुबारकपुर में डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, जबकि अदर पार्टी सीएमओ से पूछ चुकी है, तो सीएमओ ऐसा स्पष्टीकरण कुछ नहीं दे सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप? आजमगढ़ के सीएमओ हों या सरकार की व्यवस्था को लागू करने वाले स्वास्थ्य मंत्रालय से जो भी संबंधित हो, ये सिर्फ कागजी कोरम पूरा कर रहे हैं। यातायात माह के 5वें दिन अपर पुलिस अधीक्षक सुधीर जायसवाल के निर्देशन में यातायात पुलिस आजमगढ़ के तत्वावधान में आजमगढ़ के रोडवेज तिराहे पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की पहल की गई, ताकि आम जनता यातायात नियमों का पालन करे, हेलमेट पहन कर 2 पहिया वाहन चलाए, वहीं सीट बेल्ट लगाकर 4 पहिया वाहन चलाए, नशे की हालत में वाहन न चलाए, गलत दिशा में वाहन न चलाए, ओवर स्पीड वाहन न चलाए। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को दिखाया गया। नाटक का मंचन कलाकार संतोष श्रीवास्तव की टीम के द्वारा किया गया। और क्या कुछ कहा मंचन कलाकार संतोष श्रीवास्तव ने, सुनिए। आज सर यातायात चल रहा है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया, क्या है? देखिए, मेरा नाम संतोष श्रीवास्तव है और पिछले 30 वर्षों से मैं यहाँ पे आजमगढ़ में और आजमगढ़ के अलग अलग प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में सरकार की योजनाओं का नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया है और लोगों को जागरूक किया है। और ये चूँकि हमारे शहर का मामला है और यातायात माह नवंबर चल रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पीछे, तो इस वजह से चूँकि मैं नाटक पहले भी करता था, आज भी करता हूँ और अब भी कर रहा हूँ, तो मेरे मन में एक आइडिया है कि जागरूकता का माध्यम है और इससे अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी आगे चला जाए, लेकिन उसका मूल काम है चलेगा। जैसे अभी MP साहब सांसद बन गए हैं, लेकिन सिनेमा कर रहे हैं, सिनेमा हम लोग भी कर रहे हैं, अपना काम करते हुए जन सेवा कर रहे हैं। साथ ही साथ ये हमारा कर्तव्य बनता है, हर नागरिक का, आजमगढ़ के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो इन नियमों का पालन करे, यातायात नियमों का पालन करे, कि बिना हेलमेट मोटरसाइकिल न चलाए, कार में जब बैठे तो सीट बेल्ट लगा ले, बगल वाले भी, और नया नियम आ गया है कि पीछे वाले भी सीट बेल्ट लगाएं। तो उन नियमों को पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है और हम लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। आज नुक्कड़ नाटक के माध्यम से क्या? नुक्कड़ नाटक से ही हमने संदेश दिया है कि मैंने देखा यहाँ जितने भी लोग हैं, अधिकतर लोग हेलमेट नहीं लगाए, तो हम लोग नाटक के माध्यम से बताते हैं कि पहले हम लोग लोगों को जागरूक करते थे कि हेलमेट ना लगाएं, तो बात मान गए। अब जागरूक कर रहे हैं कि हेलमेट लगाएं, तो लोग बात मान रहे हैं। आज शपथ भी खाए हैं सब लोग कि सब लोग बाइक से चलेंगे तो हेलमेट लगा कर चलेंगे। और इसमें धनंजय शर्मा जी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। आजमगढ़ में बहुत अच्छे अधिकारी के रूप में आए हैं, समझाते बुझाते हैं, और जो नहीं मानता उसका चालान कट कर देते हैं। धन्यवाद। यातायात माह के 5वें दिन अपर पुलिस अधीक्षक सुधीर जायसवाल के निर्देशन में यातायात पुलिस आजमगढ़ के तत्वावधान में आजमगढ़ के रोडवेज तिराहे पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की पहल की गई, ताकि आम जनता यातायात नियमों का पालन करे, हेलमेट पहन कर 2 पहिया वाहन चलाए, वहीं सीट बेल्ट लगाकर 4 पहिया वाहन चलाए, नशे की हालत में वाहन न चलाए, गलत दिशा में वाहन न चलाए, ओवर स्पीड वाहन न चलाए। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को दिखाया गया। नाटक का मंचन कलाकार संतोष श्रीवास्तव की टीम के द्वारा किया गया। और क्या कुछ कहा मंचन कलाकार संतोष श्रीवास्तव ने, सुनिए। आज सर यातायात चल रहा है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया, क्या है? देखिए, मेरा नाम संतोष श्रीवास्तव है और पिछले 30 वर्षों से मैं यहाँ पे आजमगढ़ में और आजमगढ़ के अलग अलग
प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में सरकार की योजनाओं का नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया है और लोगों को जागरूक किया है। और ये चूँकि हमारे शहर का मामला है और यातायात माह नवंबर चल रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पीछे, तो इस वजह से चूँकि मैं नाटक पहले भी करता था, आज भी करता हूँ और अब भी कर रहा हूँ, तो मेरे मन में एक आइडिया है कि जागरूकता का माध्यम है और इससे अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी आगे चला जाए, लेकिन उसका मूल काम है चलेगा। जैसे अभी MP साहब सांसद बन गए हैं, लेकिन सिनेमा कर रहे हैं, सिनेमा हम लोग भी कर रहे हैं, अपना काम करते हुए जन सेवा कर रहे हैं। साथ ही साथ ये हमारा कर्तव्य बनता है, हर नागरिक का, आजमगढ़ के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो इन नियमों का पालन करे, यातायात नियमों का पालन करे, कि बिना हेलमेट मोटरसाइकिल न चलाए, कार में जब बैठे तो सीट बेल्ट लगा ले, बगल वाले भी, और नया नियम आ गया है कि पीछे वाले भी सीट बेल्ट लगाएं। तो उन नियमों को पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है और हम लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। आज नुक्कड़ नाटक के माध्यम से क्या नुक्कड़ नाटक से ही हमने संदेश दिया है कि मैंने देखा यहाँ जितने भी लोग हैं, अधिकतर लोग हेलमेट नहीं लगाए, तो हम लोग नाटक के माध्यम से बताते हैं कि पहले हम लोग लोगों को जागरूक करते थे कि हेलमेट ना लगाएं, तो बात मान गए। अब जागरूक कर रहे हैं कि हेलमेट लगाएं, तो लोग बात मान रहे हैं। आज शपथ भी खाए हैं सब लोग कि सब लोग बाइक से चलेंगे तो हेलमेट लगा कर चलेंगे। और इसमें धनंजय शर्मा जी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। आजमगढ़ में बहुत अच्छे अधिकारी के रूप में आए हैं, समझाते बुझाते हैं, और जो नहीं मानता उसका चालान कट कर देते हैं। धन्यवाद। आजमगढ़ से है, जहां आदर्श इंटर कॉलेज हंडिया आजमगढ़ में रिक्त चल रहे लिपिक के पद पर माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लंबित रिट याचिका संख्या 5123/2017 रामसागर राजभर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के प्रबंधक द्वारा गोपनीय ढंग से नियमित करने की मांग की गई है। वहीं आपको बता दें, DIOS कार्यालय पर ज्ञापन सौंपने आए राम सागर राजभर ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उपरोक्त विद्यालय में बाबू का पद रिक्त चल रहा है। इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 2001 की नियमावली के अंतर्गत तत्कालीन संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ ने प्रमोशन प्रक्रिया में उक्त पद को विद्यालय के वरिष्ठतम व आहट परिचारक राम सागर राजभर को पदोन्नति का आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ व प्रबंधक प्रधानाचार्य आदर्श इंटर कॉलेज हंडिया आजमगढ़ को आदेशित किया था, किंतु उक्त आदेश का पालन न होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में प्रकरण विचाराधीन है। अतः सादर अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त पद पर नियुक्ति किसी भी दशा में तब तक न की जाए जब तक कि उक्त रिट याचिका न्यायालय में लंबित है। और क्या कुछ कहा राम सागर राजभर ने, सुनिए। क्या नाम है? राम सागर राजभर। तो क्या मामला आप DIOS कार्यालय में? मेरा मामला प्रमोशन का है, माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में लंबित है। ये 17 का मामला 2017 का है। मैंने जिला विद्यालय निरीक्षक को भी एक मांग पत्र दिया हूँ, GD को भी दिया हूँ, संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़, डायरेक्टर भी पत्र लिखा हूँ, अपर निदेशक माध्यमिक इलाहाबाद भी लिखा हूँ, DM साहब को भी दिया हूँ। DM साहब को दिया हूँ। तो क्या है उसमें पूरा? उसमें मैं नया चाहता हूँ मेरा प्रमोशन हो जी। हाई कोर्ट ने एक निर्णय पास किया है कि 21/11/2021 को DIOS को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए। क्या अधिकारी को क्या आश्वासन मिला है? यह सब का हम नहीं करेंगे, इसकी जो सच्चाई होगी वही किया जाएगा। DIOS का जो आश्वासन है यही है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग प्रमोशन चाहते हैं, पदोन्नति चाहते हैं। विश्वकर्मा सुधार समाज समिति द्वारा बीकानेर में विश्वकर्मा समाज का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ है। पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा ने कार्यक्रम में पहुंचकर सुबह बढ़ाई। आपको बता दें कि कहा कि राजस्थान में विश्वकर्मा समाज जिस तरह सामूहिक विवाह में 10,000 की संख्या में आया है, उसी तरह सामाजिक और राजनीतिक सम्मेलनों में भी आए। सामाजिक एकता बनाए बिना राजनीतिक ताकत नहीं मिल सकती है। नौकरी, रोजगार व विकास के लिए राजस्थान सरकार में विश्वकर्मा समाज का मंत्री बने तभी मान सम्मान स्वाभिमान रहेगा। बीकानेर में 10वां सुधार सामाजिक सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्री व यूपी के पूर्व सहित कई गणमान्य लोगों ने पहुंचकर वहां की शोभा बढ़ाई थी। बीकानेर में 10वां सुधार समाज सामूहिक विवाह समारोह विश्वकर्मा पूजा सूत्रधार सामूहिक विवाह समिति द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें इस वर्ष के 13 जोड़ों के विवाह के बाद कुल विवाह की संख्या अब तक 111 हो गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, यूपी सरकार के पूर्व मंत्री, ओबीसी आयोग के पूर्व अध्यक्ष व अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामाश्री विश्वकर्मा, बीकानेर नगर निगम की महापौर श्रीमती सुशीला कंवर, भाजपा नेता
राम गोपाल सुधार, बीजेपी BOBC मोर्चा अध्यक्ष भंवर जांगिड़ सहित कई गणमान्य लोग ने सुधार समाज के लोगों में खचाखच भरे धरड़ी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीकानेर मूल के मुंबई व्यवसायी श्री बुलाकी चुयल व श्री हनुमान जी लेखराव रहे। समिति के अध्यक्ष हनुमान डोयल, संरक्षक कन्हैयालाल बरडवा, वरिष्ठ समाजसेवी व नरोत्तम धामू की शिवरतन कुलरिया सहित अन्य मौजूद व्यक्तियों ने अतिथियों का स्वागत व अभिनंदन किया। मंच संचालन प्रदीप माकड़ ने किया। को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन बैंक के बैनर तले किसान तहसील सदर परिसर में एकत्रित हुआ तथा फास्फेटिक उर्वरक की कालाबाजारी रोकने की मांग को प्रदर्शन करने लगे। उसके बाद तहसीलदार सदर को ज्ञापन सौंपा और इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा कि हर वर्ष रबी सीजन में NPK DAP उर्वरक की कमी से किसान परेशान रहते हैं, जिसका फायदा समिति कर्मी और खाद माफिया उठाते हैं, क्योंकि समिति कर्मियों की मिलीभगत से खाद माफिया पहले ही गोदामों में खाद खरीद कर रख लेते हैं। समितियों पर खाद उपलब्ध न होने की वजह से खाद माफिया प्रति बोरा 100 से 200 रुपये अधिक वसूलते हैं। इतना ही नहीं, इस समय नकली खाद का धंधा भी जोरों शोरों पर चल रहा है। और क्या कुछ कहा किसान यूनियन नेता ने, सुनी। मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने 5 सूत्रीय ज्ञापन सक्षम अधिकारी संपूर्ण समाधान दिवस तहसील सदर को सौंपा है, जिसमें फास्फेटिक उर्वरकों की इस समय कालाबाजारी की जा रही है, उसको बंद कराने की मांग की गई है। सरकारी ज़मीनें जिसमें ताशका, अहमदनगर, पहाड़ी वगैरह में इसमें कस्टोडियम ज़मीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखे हैं, उनके कब्जा मुक्त कराने की बात की गई है। अवैध प्लॉटिंग पूरे ज़िले में चल रही है, जिसमें रामपुर विकास प्राधिकरण भी मिला हुआ है, क्योंकि प्लॉटिंग की जाती है जब तक रामपुर विकास प्राधिकरण शांत रहता है, और जैसे ही प्लॉटिंग समाप्त होती है और लोग अपने मकान बनाना शुरू करते हैं तभी बुलडोज़र लेकर वो पहुंच जाता है। उसकी मांग की गई है। बीज प्रमाणीकरण संस्था के मिलीभगत से घटिया दर्जे का बीज किसानों को बेचा जा रहा है, उसकी मांग इसमें की गई है। और धान क्रय केंद्रों पर किसानों की जो घटतोली या मतलब बिचौलिए जो मतलब कहते हैं हावी हैं, उसकी मांग की गई है। तो सबसे जो प्रमुख समस्या इस समय है हमारे जनपद में, रबी की बुआई का सीज़न चल रहा है और पूरे ज़िले में खाद की किल्लत मतलब कहते हैं बहुत ज़्यादा है। हर जगह पर खाद की किल्लत है, किसी भी सोसाइटी पर, किसी भी विक्रय केंद्र पर खाद नहीं है। और जबकि अधिकारी बोल रहे हैं कि ज़िले में पर्याप्त मात्रा में रासायनिक उर्वरक उपलब्ध है। तो ऐसे में जब खाद की कालाबाजारी जब शुरू की गई है, क्योंकि सोसाइटियों पे क्या किया जा रहा है कि किसानों के हाथों बेचने के बजाय किसान खाद जो है खाद माफियाओं के हाथों में दिया जा रहा है और वो महंगे दामों पर खाद बेच रहे हैं। और खाद की किल्लत को देखते हुए जो नकली खाद का धंधा करने वाले लोग हैं वो भी पूरी तरह से सक्रिय हैं, जिसमें खासकर गंगापुर में कई जो खाद माफिया हैं वो सक्रिय हैं, और खौद में कई खाद माफिया सक्रिय हैं, आपके राजदंडिया पे कई खाद माफिया सक्रिय हैं, रठोंडा पे कई खाद माफिया सक्रिय हैं। तो इस तरह से नकली खाद मतलब किसानों के हाथों बेचा जा रहा है, जिससे उनकी फसल प्रति वर्ष प्रभावित होती है। और ये समय जैसे ही आता है, इस समय खाद की कालाबाजारी शुरू कर दी जाती है। और अभी देखिए, मैं एक बात आपको आगे के लिए संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि जैसे ही ये खाद की किल्लत का काम शुरू होता है, समिति कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं, और उनके हड़ताल पर जाने से जो नकली खाद बेचने वाले हैं या जो खाद ये माफिया हैं जो महंगे दामों पर खाद बेचते हैं, उनका खाद जैसे समाप्त होता है तो दोबारा ये मतलब कहते हैं कार्य पे लौट आते हैं। तो हम प्रशासन को, शासन को इस बारे में अवगत कराना चाहते हैं कि ये इस तरह हड़ताल पर ना जाएं। अगर हड़ताल पर जाए, जो भी कर्मचारी हड़ताल पर जाए, उसकी सेवा समाप्त करके तुरंत नई भर्ती शुरू होना चाहिए। क्रय केंद्रों पर, धान क्रय केंद्रों पर बिचौलिए हावी। मिर्जापुर थाना मुबारकपुर द्वारा चोरी की घटना का अनावरण। अंतर जनपदीय 2 चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वहीं चोरी किए गए ट्रक भी बरामद किए हैं। वहीं आपको बता दें, चंद्रशेखर यादव पुत्र बाबूराम यादव निवासी टोकरी थाना सिगरारा जनपद जौनपुर ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया था कि वादी का ट्रक नंबर UP 65 AT 7617 को दिनांक 3/11/2022 को अपना ट्रक उपरोक्त लेकर भाड़े के लिए आजमगढ़ आया था। आज सुबह 4 बजे करीब अपने ट्रक उपरोक्त जमड़ी बाजार में खड़ी करके नित्य क्रियाकलाप के लिए चला गया। आधा घंटे बाद लौट कर आकर देखा तो उसका ट्रक उपरोक्त नहीं मिला। काफ़ी तलाश किया गया परंतु कोई पता
नहीं चलने के बाद संबंध में मुकदमा संख्या 342/22 धारा 379 वादवी विरुद्ध अज्ञात चोर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत किया गया। वहीं प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर राजकुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीमों द्वारा धरातली एवं इलेक्ट्रॉनिक अभिसूचना संकलन की कार्रवाई के दौरान सूचना प्राप्त हुआ कि जो ट्रक चोरी हुआ है वह इस समय खुजिया बाजार में भगवानपुर जाने वाले रास्ते पर खड़ा है। कि सूचना पर पुलिस फोर्स जैसे ही खुजिया बाजार पहुंची तो देखा कि चोरी की ट्रक खड़ी है जिसमें 2 व्यक्ति मौजूद मिले। पुलिस फोर्स को देखते ही भागने का प्रयास किए और पुलिस बल द्वारा घेर कर दौड़कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम त्रिलोकी यादव पुत्र विनोद कुमार यादव निवासी नई बाजार थाना कोतवाली जनपद मऊ तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम ताजू उर्फ ताज मोहम्मद पुत्र बाबू खान निवासी नईगंज बाजार थाना कोतवाली जनपद मऊ तथा अभियुक्त गण के कब्जे से चोरी के ट्रक के बाद तस्दीक बरामद कर अभियुक्त गण को कारण गिरफ्तारी बताते हुए पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं इन लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। निकाय चुनाव की हलचल के बीच अभी एएमआईएम के नेताओं ने आजमगढ़ नगर पालिका के भावी प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। आज नगर के कलेक्ट्रेट क्षेत्र में भावी प्रत्याशी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। नगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन की तरफ से सीटों को लेकर घोषणा नहीं की गई है। इस बीच एआईएमआईएम ने अपने भावी प्रत्याशी मोहम्मद हसन के नाम की घोषणा हल्की सर्दी में गर्माहट को बढ़ा दिया है। शनिवार को मोहम्मद हसन का पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष नदीम आरिफ ने कहा कि जिला इकाई ने मोहम्मद हसन के नाम पर आजमगढ़ नगर पालिका के भावी प्रत्याशियों पर मोहर लगा दी है। पार्टी की प्रदेश इकाई को फाइनल नाम तय करना है। उन्होंने कहा कि पार्टी चेयरमैन पद के साथ कुछ वार्डों में सभासदों का भी चुनाव लड़ेगी। क्या नाम है? मैं मायम जिला सदर नदीम आरिफ। अच्छा, आज इनको नगर पालिका का प्रत्याशी घोषित किया गया, क्या करना चाहिए? अभी भावी प्रत्याशी हैं हमारे और आने वाले वक्त में इनको हो सकता है प्रत्याशी बनाया जाए और चुनाव लड़ेंगे हमारी तरफ से, परसिमन आ जाएंगे। इस समय क्या इनको हर वार्ड में सभासद भी लोग रहेंगे? हर वार्ड में सभासद भी लोग? अब देखिए, आज से तो हम लोग ये है कि कुछ वो हमारे पास आया है और सब जगह से तो नहीं, लेकिन कुछ जगह से हमारे सभासद चुनाव लड़ेंगे। ये चेयरमैन ही लड़ेंगे? जी, ये चेयरमैन। आज इनको आपने नियुक्त किया है? हाँ, ये समझ लीजिए कि आप ये कि हमारी अभी इनका नाम हमारी तरफ से है, अब ये प्रदेश कमेटी को दिया जाएगा, वैसे ये हमारे भावी संबंधी चेयरमैन प्रत्याशी हैं। दिखा रहे हैं जहां पर क्षेत्राधिकारी ने नगर क्षेत्र का भ्रमण किया, 3 सवारी वाहन चालकों का काटा चालान। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर के निर्देश पर अपराध और आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए देर शाम क्षेत्राधिकारी गोपाल स्वरूप वाजपेयी व उप निरीक्षक यशवंत सिंह द्वारा नगर क्षेत्र का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान व्यापारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना तथा बड़े प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरे की गुणवत्ता को देखा गया। इस दौरान केसरी चौक, बब्बर चौक, दुर्गा चौक, मदिरा पार मोड़, छितौनी चौराहा समेत अन्य स्थानों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 3 सवारी बिना हेलमेट 2 पहिया वाहनों का लगभग 12 लोगों का ई चालान भी काटा गया। लोगों को यातायात तथा सड़क सुरक्षा के बारे में बताया गया। चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की डिग्गी खोलकर तलाशी ली गई। वाहनों के चेकिंग के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। वहीं क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर गोपाल स्वरूप वाजपेयी ने बताया कि यातायात नियमों के साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। घर से निकलते समय हेलमेट जरूर लगाएं, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं, स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इस मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे।